और उस मनुस्मृति को लेकर आज सदन में चर्चा हो रही है। मतलब आप अंबेडकर के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। उस आदमी ने अपने पूरा जीवन बस इसलिए स्ट्रगल किया। कितना घोर अपराध है कि आपने उसे दलितों के नेता की तरह बस पोर्ट्रे कर दिया एक फोटो में। आप यहां आज बैठी एज अ फीमेल, इसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान। उस आदमी ने डिसाइड किया हिंदू कोड बिल लाके कि महिलाओं के पास भी कुछ अधिकार होंगे, उनको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, वो पर्दे में नहीं रहेंगी, वो वोट देंगी। आज इस देश के बैंक से लेकर टैंक तक अगर महिलाएं हैं तो उसके पीछे अंबेडकर है, और ये बात उन्हें पता नहीं है क्योंकि आपने बस उसे एक दलित नेता की तरह पोर्ट्रे कर दिया। उस आदमी ने जो जीवन जिया, आप इमेजिन करिए एक आदमी जिसको पढ़ने को मिला नहीं, मौका नहीं मिला क्योंकि वो दलित था, पीने को पानी नहीं मिला क्योंकि वो दलित था, फिर भी उसका स्ट्रगल देखिए कि उस देश का कानून भी उसी आदमी ने बनाया। वो जर्नी कितनी दुखदाई रही होगी। और फिर भी जब उसने वो कानून बनाया तो उसने कहीं भी बायस्ड होने की कोशिश नहीं की। उसने ब्राह्मणों को भी सेम अधिकार दिए, दलितों को भी सेम अधिकार दिए, पिछड़ों को भी सेम अधिकार दिए, और सबको सिंगल वोट दिया। और आप आज इस देश में उस चीज को सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, जिसको जला दिया था अंबेडकर ने। अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ था पर मैं मरूंगा हिंदू नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। मैं नहीं कह रहा आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, लेकिन इसके भीतर जो कमियां हैं उन पर खुल के बात तो करिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप जिन लोगों की फोटो पर माला हार चढ़ा रहे हैं, आप बस उनकी फोटो को ही पूछते हैं, आप उनके सिद्धांतों को नहीं पूछते। प्रधानमंत्री ने खुद अंबेडकर को नहीं पढ़ा होगा, वरना वो आज ऐसे नहीं होते। एक वीडियो भी तो आई थी योगी जी की, जिस तरीके से वो फूल अर्पण कर रहे थे, फेक ही रहे थे, अर्पण नहीं कर रहे थे, वो फेक ही रहे थे। हाँ, अंबेडकर की तरफ नहीं और अपने नेताओं की तरफ कर रहे थे। ये एक हेट है अंबेडकर को लेकर के, और अंबेडकर के नाम पर लोगों ने बस राजनीति ही की है, चाहे वो बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कोई भी राजनेता हो। उसने बस अंबेडकर के नाम पर राजनीति की है। अंबेडकर के प्रोस्पेक्टिव को किसी ने जमीन पे नहीं उतारा, इवन कांग्रेस ऑल्सो। कि अंबेडकर का प्रोस्पेक्टिव कॉमन आदमी के लिए था, जिस आदमी को हमेशा जूठन ही मिली है। मैं एक सिनेरियो आपको समझाता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। एक बच्चा है जिसके फादर गटर साफ करते हैं, और अभी से नहीं, उनकी 4 पीढ़ियां यही काम करती थी। वो बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसका पहला फियर ये होता है कि कोई ये बात जान ना जाए कि उसके फादर ये काम करते हैं। एज अ कास्ट जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी वहां पर, वो तो एग्जिस्ट करती ही होगी, क्योंकि डीयू में आज भी 1400 प्रोफेसर में से 30-32 ही एससी कम्युनिटी से आते हैं। तो जब डीयू जैसे संस्थान में है तो गांव घर के स्कूलों में क्या हालात होंगे आपको पता है। अब वो बच्चा इस फियर में है, डिस्क्रिमिनेशन भी झेल रहा है, और गलती से किसी को पता चल गया कि उसके फादर गटर साफ करते हैं, तो वो स्कूल जाने से जी चुराएगा। उसका फादर जो रोज गटर साफ करता है वो इस घृणा में जी रहा है कि मेरा बच्चा ये ना काम करे। वो अपने बच्चे को पीटेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता। और वो बच्चा पिट भी रहा है, डिस्क्रिमिनेट भी हो रहा है, और मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है। अब आते हैं उसकी फिजिकल हेल्थ पे, जिसकी 5 पीढ़ी गटर में ही उतर रही हूं और रोज वो ऐसा केमिकल इनहेल कर रही हूं, उसका डीएनए कितना कमजोर होगा। तो फिजिकली भी वो बच्चा फिट नहीं है। अब आप चाहते हैं कि उस बच्चे को एक प्रिविलेज्ड बच्चे के साथ बराबरी पे बैठने का अवसर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये कितना अनैतिक बात है। उसकी 5 पीढ़ियों को अभी ये एहसास करने में लगेगा कि उसको भी इक्वालिटी का हक है, और 10 पीढ़ी बाद वो मेंटली, फिजिकली और सोशली हमारे आसपास खड़ा हो पाएगा। अभी तो 70 साल हुए, एक ही पीढ़ी गुजरी है।